आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद विग्रह रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चरणाम्बुज चिरचुंबित भगवत कृपा कटाक्ष राम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार सप्त शिरोमणि भक्त शिरोमणि कवि शेखर कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंच के सरताज मानस के हंसराज अनुभव अभिव्यक्ति के धनी श्री मंच संचालक जय नारायण बाबू एवं अध्यक्ष कपिल देव बाबू भीम बाबू मुकेश बाबू सरोज मालाकार जी राजेश नंद एवं समस्त ग्रामीण तुलसीपुर यमुनिया वासी विद्वत वरण विद्वत मंडली सती अनुसुईया एवं सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली धर्म की धरोहर जगदम्बा स्वरूपा भगवती स्वरूपा माता एवं बहनों सज्जनों, कल मैं पूर्व प्रसंग में सुना रही थी कि नारद जी बिना लिए गाते और बजाते हुए जा रहे हैं, रास्ते में गाते हुए जा रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 पत्नी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाते बजाते हुए हिमाचल नगरी प्रवेश किए हैं। हिमाचल जी को मालूम हुआ है, नारद जी को आदर सहित अपने भवन में लाए हैं, सुंदर आसन दिए और नारद जी विराजमान हुए हैं, उनका भव्य स्वागत किए और अंत में मैया पार्वती को मैना जी से कह रही है कि जरा बेटी को ले आओ और बाबा के चरणों में प्रणाम करवा दो, क्योंकि बाबा जो है त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, इसलिए इनके चरणों में प्रणाम करवाओ। पार्वती मैया को मैना जी लाती है और उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए कहती है, लेकिन नारद जी सोच रहे हैं कि ये जगत जननी मैया है, संसार को जन्म देने वाली है, यदि इन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम कर लिया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, इसलिए चरण को खींचने लगे। यह मैना जी देख ली, मैना जी कहने लगी, बाबा आप चरण क्यों खींच रहे हैं? कहा बस चलकर आए हैं, बड़ी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए थक गए हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन पार्वती जी समझ गई कि इनको लगता है कि ये जग जननी मैया है, संसार को जन्म देने वाली है, इसलिए यदि ये मेरे चरणों में प्रणाम कर लेगा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, इसलिए चरण को खींच रहे हैं। तो मैया पार्वती इशारे में नारद बाबा को बोले कि आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए और मैं आपको भीतर से आशीर्वाद दूंगी, नहीं तो मेरा जिस कार्य के लिए प्राकट्य हुआ है, मैं जिस कार्य के लिए आई हूँ
वह कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोनों को इशारे में बातें हुई। अंत में मैया पार्वती नारद जी के चरणों में प्रणाम की। दोनों ने दोनों को आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद हिमाचल जी बोले कि बाबा आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए पार्वती जी का हस्त रेखा देख लीजिए, हाथ देख लीजिए, कहीं दोषपूर्ण रेखा तो नहीं है। सज्जनों, जो संसार के हस्तरेखा को बनाती और मिटाती है, उनके हस्तरेखा को कौन देखेगा। लेकिन माधुर्य रूप से लीला करने के लिए आई है, किन्हीं की बेटी बनी है, तो इसलिए पार्वती जी के हाथ को नारद जी देख रहे हैं और देखते हुए कह रहे हैं कि आपकी बेटी जो है सुंदर सहज सुशील सयानी, 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 राम अंबिका भवानी, नाम अंबिका भवानी, राम अंबिका भवानी, नाम अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, 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 हो है संतत पियनि पियारी, ओ यदि संतत पियनि पियारी, हो है संतत पियनि पियारी, ओ यदि संतत पियनि पियारी, ओ यदि संतत पियनि पियारी, पियनि पियारी, पियनि पियारी। बोली शंकर भगवान की जय। मैया जगजननी की जय। पार्वती मैया की। जय। नारद जी मैया पार्वती के हस्तरेखा को, हाथ को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी बेटी जो है सुंदर सहज सुशील सयानी, सहज में सुंदर होगी, सुशील होगी, सयानी होगी। सज्जनों, जो पूरे संसार को सुंदरता देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, उनको कौन सुंदर बनाएगा। जो पूरे संसार को सुंदरता और ज्ञान देने वाली है, लेकिन लीला करने के लिए आई है, तो नारद जी उनकी हस्तरेखा बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, नाम उमा अंबिका भवानी, इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। भव की पत्नी अर्थात भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनेगी भवानी, और सब लक्षणों में संपन्न है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बेटी जो है सब लक्षणों से संपन्न है। और इतना ही नहीं, इसलिए जब सब लक्षणों से संपन्न है तो हो है संतत पिय ही प्यारी,
ये हमेशा पति की प्यारी होगी। तो हिमाचल जी कहने लगे, बाबा बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दोषपूर्ण रेखा तो नहीं है। कहा इनकी जितनी भी रेखा है सब ठीक है, सब लक्षणों से ये संपन्न है। लेकिन सज्जनों, संसार है, संसार में जिनका जन्म हुआ है कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, हर इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए कहा कि लेकिन है, तो कहा लेकिन क्या है? कहा ये तो सब लक्षणों से संपन्न है, लेकिन इनके पति जो होंगे उन्हीं में गुण और अवगुण है। कहा इनके पति कैसे होंगे? अगुण अमान मातु पितु हीना। 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 अगुण अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। कहा इनके पति जो होंगे अगुण, अगुण जिनमें कोई गुण ना हो, अमान जिनका कोई मान मर्यादा ना हो, मातु पितु हीना बिना माता पिता के होंगे, और उदासीन संशय सब छीना, उदास रहने वाले होंगे, संशय किसी का भय नहीं होगा, संशय सब छीना। और इतना ही नहीं, जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल पेश। जोगी होंगे, जटाधारी होंगे, अमंगल वेश वाले होंगे, कभी कभी नग्न भी हो जाएंगे। इनके पति जो हैं ऐसे होंगे। मैया मैना विचार की कि जिन वर में कोई गुण ही ना होगा, उन वर से विवाह कराकर क्या होगा? अगुण होगा, बिना गुण वाले होंगे, अमान जिनका कोई मान मर्यादा ही ना होगा, तो उन वर से विवाह करा के क्या होगा? मातु पितु हीना। सज्जनों, यदि लड़के को नौकरी ना हो, कोई काम नहीं करता हो, लेकिन यदि उनके माता पिता या पिताजी को ही, माताजी को, किसी को नौकरी रहता है, तो उनके बल पर भी लड़के का विवाह हो जाता है। कहते हैं कि लड़के के पिताजी को नौकरी है, माताजी को नौकरी है, उनके बल पर भी विवाह हो जाता है। यहाँ तो नारद जी कह रहे हैं कि मातु पितु हीना, पहले तो अगुण अमान, उसके बाद मातु पितु हीना, बिना माता पिता के होंगे। और इतना ही नहीं, उदासीन, उदास रहने वाले होंगे, किसी का डर भय नहीं होगा, ऐसे जो है इनके पति होंगे। तो मैया मैना बोली कि मैं ऐसे पागल वर के साथ कभी विवाह कराने के लिए तैयार नहीं होंगी, चाहे मेरी बेटी कुमारी ही क्यों ना रह जाए, मैं ऐसे वर के साथ कभी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगी। फिर हिमाचल जी बोले, बाबा जरा दक्षिणा बढ़ा कर ले लीजिए,
लेकिन मेरी बेटी का ये रेखा जो है बदल दीजिए। नारद जी बोले ये हमारे बस की बात नहीं है, भाग्य विधाता कोई और है, पत्र लिखने वाले कोई और है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ये कार्य हमारे बस की नहीं है। लेकिन कहा लेकिन क्या? कहा लेकिन यदि आपकी बेटी, आपकी पुत्री कठोर तप करेगी तो भगवान भोलेनाथ इनको पति के रूप में मिलेंगे, इसके लिए इनको कठोर तप करना होगा। लेकिन सज्जनों, जिन बेटी के लिए फूल भी उठाना भारी हो, मुश्किल हो, और उस सुकुमारी को बोले कि वन में जाकर बिना भोजन पानी किए तपस्या करने के लिए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। कोई भी माँ और पिताजी नहीं है जो कहेंगे कि बेटी को भूखे प्यासे रहकर तपस्या करने के लिए वन में भेज देंगे। लेकिन मैया पार्वती तो जग जननी मैया है, संसार को जन्म देने वाली है, इसलिए माता पार्वती सोचने लगी कि मेरे प्रति जो मेरे माता और पिताजी का मोह है, इसलिए ये हमें वन जाने के लिए कभी अनुमति नहीं देगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ माता जी को कहा जाए, पिताजी को कहा जाए, जिनको सुनकर हर्षोल्लासित होकर दोनों आशीर्वाद दे दे और मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगी। तो माँ पार्वती जो है माँ मैना को सपने की बात कहने लगी, हे माता जी, कल मैं सपने में एक जोगी बाबा को देखी, जो जोगी बाबा पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए हैं और बसहा बैल पर सवार होकर आए हैं। तो अब आप भजन के माध्यम से सुनेंगे कि माँ पार्वती माँ मैना जी से क्या कह रही है। उत्तर राज से ले एक जोगिया है अंग माही, उत्तर राज से ले एक जोगिया है अंग माही, उत्तर राज से ले एक जोगिया है अंग माही, उत्तर राज से ले एक जोगिया है अंग माही, जोगी विभूति रमावई 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 है अंग माही, कस हाथ है जोगी भुवनाई आवई है दीने दीने, हंस हाथ रहत जोगी घूमर आवई है दीने दीने, कस हाथ है जोगी भुवनाई आवई है दीने दीने, हंस हाथ रहत जोगी घूमर आवई है दीने दीने, जोगी डमरू बजावई है दीने दीने, जोगी डमरू बजावई है दीने दीने, जोगी डमरू बजावई है दीने, जोगी डमरू बजावई है दीने दीने, जोगी डमरू पर गावई है दीने दीने, जोगी पर गावई पार्वती जी माँ मैना से कह रही है कि जोगी बाबा बसहा बैल पर सवार होकर पूरे शरीर में विभूति रमाकर आए हैं, और इतना ही नहीं, अपनी दरवाजे पर जो चंदन की गछिया है
उस गछिया के नीचे धुनी रमा दिए हैं। बाबा के दुआरिया चंदन गान गछिया है ताही तार। बाबा के दुआरिया चंदन गान गछिया है ताही तार। बाबा के दुआरिया चंदन गान गछिया है ताही तार। बाबा के दुआरिया चंदन गछिया है ताही तार। जोगी गोरिया रमावैले 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 ताही तार। मैया पार्वती कह रही है, जोगी बाबा दरवाजे पर धुनी रमा दिए हैं और उस धुनी का धुआं जब घर के अंदर गया तो आप घर से बाहर निकली और जोगी बाबा को देखकर पुनः घर आई। घर से बाहर भेली मैया मनाइन है जोगी देखी। घर से बाहर मैं नाम गाएंगे जोगी देखी। घर से बाहर भेली मैया मनाइन है जोगी देखी। घर से बाहर भई मैं नाम गाएंगे जोगी देखी। मैया धरिया भरावरी है जोगी देखी। मैया धरिया बराबर जोगी देखी। मैया भवन समावरी है जोगी देखी। मैया भवन समावई जोगी देखी। मैया भवन समावरी है जोगी देखी। मैया भवन समावई जोगी देखी। जोगी बाबा को देखकर पुनः घर के अंदर गई हो और जोगी बाबा के लिए थाली में भिक्षा भरकर लाई हो। भिक्षा भरी ले मैया नीलमणि चौड़ा में हीरा मोती। भिक्षा भरी मैया नीलमणि चौराहे हीरा मोती। भिक्षा भरी ले मैया नीलमणि चौड़ा में हीरा मोती। भिक्षा भरी मैया नीलमणि चौराहे हीरा मोती। मैया धरिया भरावरी है हीरा मोती। मैया धरिया बराबर हीरा मोती। मैया धरिया भरावरी है हीरा मोती। मैया धरिया बराबर हीरा मोती। मैया धरिया बराबर हीरा मोती। जोगी बाबा को देखकर जब भिक्षा भरकर थाली में लाई हो, लेकिन जोगी बाबा जो है उस भिक्षा वाले थाल की ओर देखते तक नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जोगी बाबा जो है सिर्फ मेरे ओर ही टुकु टुकु देख रहे हैं। भिखियो न ले